आप खुद एक वकील हैं जी जनाब, और आप वकीलों के खिलाफ गवाही दे जा रहे हैं। नहीं सर, गवाही की बात नहीं है। देखें, अल्लाह का नाम जो है ना वो एक तरीके से आता है। पहले हक आता है, फिर वकील आता है। हाँ जी, अल्लाह के नाम जब आते हैं ना तो पहले हक आता है, फिर वकील आता है। हाँ जी, हक के ऊपर जो वकील है वो वकील है, जो हक के ऊपर नहीं है वो वकील नहीं हो सकता। ठीक है। ये बड़ी सिंपल सी चीज़ है जो अपनी लाइफ में मैंने उसको इम्प्लीमेंट किया कि हक है तो वकील होना ठीक है, अगर हक नहीं तो उसको पहले ही कह दो कि यार मैं नहीं कर सकता, सॉरी। मैं नहीं कर सकता। सिंपल। ਤੁਸੀਂ भी भुक्खा ही मार रहे हो सर बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ही है। केस चलते हैं ਤੁਸੀਂ फिर वकालत कर बैठे हो। जनाब, ऐसे ही हो रहा है। ये तो बेगम बताएंगी ना आपको, वो तो बताएंगे कि क्या होता है और कैसे सीन होता है। वहीद साहब और इधर काकियां जो बैठी हुई हैं ये ज़ोरों शोर से कह रही हैं कि नहीं ये वाकया हुआ था। जनाब बिल्कुल हुआ था। तो वो वीडियोस होंगी पड़ी हुई, कोई लाइव सेशन चला, वो लाइव तो नहीं उस वक्त होता था, उस वक्त रिकॉर्ड करके लगाते थे। और यूजुअली इस तरह की बात मैंने कहता था कि इसको एडिट कर दो, इसको काट दो, या पॉसिबल है, पता बिल्कुल नहीं अब पॉसिबल इन्होंने। है। लेकिन हुआ तो अगर मैंने हुआ आके होगा बताना। तो मैं खुद भी देखना चाहूँगा कि मैंने किस किस्म की शक्ल बनाई थी और मैंने बट कहाँ से ये कर दिया, या मेरे करने से थोड़ा ऐसे होना था। सर मेरे तो आपने किया था तो हुआ तो मैंने आके बताना ज़रूरी असल में समझा। आपके लिए माफ़ करना भी मुश्किल था, लेकिन आपने कर दिया। जी जनाब, ठीक है। बिल्कुल ऐसे। और आपको थोड़ा सा वो डर था, या दिल में एक आता है ना जो मजलूम होता है, वो कहता है कि यार माफ़ भी मैं ही करा। ठीक है, यानी मैं माफ़ करूं, मैं हक भी है और मैं ही छोड़ दूं, नहीं तो सर, उसमें माफ़ थोड़ा सा करना मुश्किल होता है। नहीं सर, उसमें थोड़ा सा इशू ये था कि जो मेरे ससुर की थी ना डेथ बड़ी अजीब से सर्कमस्टांसिस में हुई थी। मुझे याद आ गया, आगे आपने सर। कहा था कि आपके ससुर की प्रॉपर्टी है यस। शायद, और यस। वो आपकी बेगम शायद अकेली हैं या एक यस। ही बच्ची हैं, जी जनाब। और उस पे वो कब्जा कर रहे हैं, और वो वकील भी उसमें इन्वॉल्व था। और सर उनकी डेथ भी माल्टाउन पार्क में उनकी लाश मिली थी। उनकी लाश माल्टाउन पार्क में मिली थी। लाश उनकी मॉडल टाउन पार्क में जी मिली जी थी। जनाब। तो उससे फिर चीज़ें यानी जो थी, सैर करने गए हुए थे या किसी ने मार के फेंक दिया हुआ? दोनों में से चीज़ें थी। बॉडी का किया भी गया था, कब्र कुशाई भी हुई थी, सारा कुछ हुआ था पोस्टमार्टम वगैरह हुआ, लेकिन कुछ जनाब। तो उसकी रिपोर्ट भी नहीं आई थी, वो बीच में वो भी गायब हो गई थी। रिपोर्ट भी गायब हो गई। जी। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। इसमें तो और बड़ी टांगें टूटनी चाहिए थी। सर वही मैंने आपको कहना है कि बहुत सारी चीज़ें थी तो हाँ जी। इसलिए काफ़ी मुश्किल हो गया था, क्योंकि कब्र कुशाई इतना आसान काम नहीं होता, वो काफ़ी मुश्किल होता है। हम्म। तो उसमें वो सारा कुछ हुआ और वो सारी तो चीज़ें मैंने तो चली। आपको असल में ये कहना चाहा था कि आप तो डायरेक्ट अफेक्टी हैं, आप उसको सफ़र कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, आप ही उनके इकलौते पीछे, बेगम बेटी उनकी वारिस थी, आप उसके खामन थे। जी हाँ आपके ऊपर वो इखलाकी ज़िम्मेदारी भी बनती थी और हक के लिए लड़ना बनता भी है। सर। और वो आपको मैंने माफ़ करने को कह दिया, लेकिन असल में आपको टेस्ट कर रहा था कि आप करते हैं, ओके। आपने कर दिया। जी जी। वो मैंने आपको ये बताया था कि आपने किया ना, जी हाँ, तो अल्लाह के अदालत में भी एक केस चल रहा होता है, एग्जैक्टली। वहाँ से माफ़ी नहीं है उनकी। बिल्कुल ठीक। ठीक है, तो अच्छा है आपके नंबर तो गड्ढे गए, आपने तो माफ़ कर दिया। जी हाँ। ठीक है, जी हाँ। लेकिन जो सरकारी जल्लाद होता है उसको किसी की बद्दुआ नहीं लगती। ठीक। जल्लाद को किसी की बद्दुआ नहीं लगती, हालांकि कितने बंदे कत्ल कर देता है वो, उसको बद्दुआ नहीं लगती, क्योंकि वो उसकी तरफ से मुकर्रर होता है। जी हाँ सर। वो उसका अदालत उसकी भी चल रही होती है, एक दिन उसने मुकर्रर किया हुआ है, जी जनाब। लेकिन कुछ यहाँ से ही शुरू कर लेता है। सर उन्होंने गाड़ी को भी आग लगाई, गाड़ी की शीशे भी तोड़ दी, बड़ा तमाशा किया, लेकिन मैंने कभी रिटेलिएट नहीं किया, सुकून से अपनी चीज़ों पे अच्छा, फोकस गाड़ी करके को भी आग लगाई, यस। यस। काफ़ी कुछ हुआ आपका। सब कुछ हुआ, लेकिन तुसी फोकस मतलब करके उन्होंने सबर दी, बस ये मार शायद, मारी। सिर्फ शायद यही कि मुझे पता था केस स्ट्रांग है, लड़ना कोर्ट में चाहिए, बाहर बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए। इस सारे वाक़े में ये तो मेरी तरफ हमी बात को ला रहे हैं, जी हाँ। हम सब के लिए सीखने की चीज़ ये है कि जब आप अल्लाह के साथ जुड़ जाते हैं, हक पे डट जाते हैं, सब्र के साथ और इस्तकामत के साथ वासले हक हो जाते हैं, चाहे आपकी जान चली जाए। वतवासो बिल के वतवासो बिस्सब्र। ठीक है, लेकिन आपका वकील, आपका मुदई, आपका वारिस वो अल्लाह होता है। बिल्कुल यही है सर। वो कभी आपको हारने नहीं देता। ज़ाहिरियत में दुनिया में से चाहे आपको मार दिया जाए, आपको गायब कर दिया जाए,
लेकिन रब जो है ना, वो उसके नाम पे जब आप जान देते हैं, उस राह पे जब आप चलते हैं, डट जाते हैं और आप प्यार ही करते हैं। सरकार दो आलम की मिसाल है ना, हमारे लिए तो वही मिसाल है। ऐसे मेरी मजबूरी है, मैं उनको तो नहीं छोड़ सकता। वो पत्थर खा के दुआ देने वाले लोग हैं, दांत शहीद करा के दुआ देने वाले लोग हैं, बच्चे ज़िबा करा के दुआ देने वाले लोग हैं। इन्हें सैयद कहते हैं ना, किरदार के सैयद है ना, जिन्होंने किरदार निभा दिया। वो हमारे लिए वही बेहतरीन नमूने हैं। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन बहरहाल वो जो मेरे पे बार बार एतराज़ आता है कि सर आप माफ़ करने को कह देते हैं तो फिर ज़ालमों को भी छोड़ दें, ज़ालमों को वो कहने का मकसद ये होता है, ये बता ये रहा होता हूँ कि यार तू तो अपने आप को निकाल बीच में से, तू कर अल्लाह पे एहसान कि अच्छा जी ਤੁਹਾਡੇ बंदे ने खां का फ़ोन आ जाए तो छोड़ना नहीं पड़ते। बेचारे पुलिस वालों को पूछो ना कि उन्हें किस किस को छोड़ना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे वो जेनवन उन्होंने बंदा पकड़ा होता है, उन्हें उसी वक्त फ़ोन आया था कि ये हमारा बंदा, इसको छोड़ो, उन बेचारों को छोड़ना पड़ता है। ऐसे। छोड़ते ही है ना। बिल्कुल ऐसे या जज को फ़ोन आ जाता है, हर शेर का थे सवा शेर ते है ना। ऐसे बिल्कुल है। या किसी फन्ने खां को अमेरिका से फ़ोन आ जाता है कि ये रेमंड डेविस को भेजो ना इधर ज़रा, ऐसे ही सर। तो आप जाके छोड़ के भी आते हैं और तशरीफ़ चेक करा के भी आते हैं। ऐसे ही ठीक है ना, वो एयरपोर्ट पे नंगा करके चेक करते हैं। सर। ठीक। बिल्कुल।